गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मिनहाल आलम है और आज मैं डिस्कशन करूंगा सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। जो कस्टमर्स हम लोग डील करते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो या किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें ये सॉफ्ट स्किल्स काम आती हैं। जैसे कि हम स्टोर पर रहते हैं, जब कस्टमर एंटर करता है तो उसको हम कैसे हैसल करें, कैसे उसको ग्रीट करें। तो थ्रू टू द आई कांटेक्ट और थ्रू टू शेक हेड लाइक दिस, और बेटर टू से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हुआ है, देन कस्टमर आपसे इंगेज हो जाता है। उसके बाद से प्रॉबिंग प्रॉबिंग में ये होता है कि कस्टमर को 3 से 4 फीट तक के स्पेस दे के थोड़ा फ्री रखना होता है, और उसके ऊपर कस्टमर को लाइक जैसे कि वो क्या कर रहा है, कस्टमर लाइक वो रेफ्रिजरेटर सेक्शन में जा रहा है सपोज, तो कहीं ना कहीं हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो रेफ्रिजरेटर लेना चाहता है। और उसमें हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आई असिस्ट यू, या सर किस रेंज में आप देखना चाह रहे हैं। और उसके बाद से हम ये पूछ सकते हैं कि कितना बजट आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते कि कितना बजट है आपका, आप कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, या फैमिली मेम्बर्स कितने हैं आपके यहाँ, या इससे पहले आप कौन सा रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे थे। तो ये प्रॉबिंग हो गई। वही सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है अदर प्रोडक्ट में, लाइक वॉशिंग मशीन है, तो अगर वॉशिंग मशीन कस्टमर देख रहा है तो हम वहाँ पे पूछ सकते हैं कस्टमर से कि सर इससे पहले आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे थे। तो मे बी ही रिप्लाइड कि अभी तक के मैंने कोई मशीन यूज़ नहीं करी है, तो हमारा बजट जो है 9 to 10 thousand है, तो वहाँ पे हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को प्रिफर कर सकते हैं। या अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रहा है तो उसको हम फुली ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग ये समटाइम कस्टमर कहता है कि अभी मैं देखने आया हूँ, मुझे लेना नहीं है। तो उस वक़्त हम ये उससे कह सकते हैं कि ठीक है सर, अभी आप देखने आए हो, लेकिन अभी स्कीम्स अच्छी चल रही हैं, कैशबैक ऑफ़र भी चल रहा है, और फाइनेंस स्कीम भी बढ़िया है, और फ्री गिफ्ट्स वगैरह हैं, और रेट वाइज डिस्काउंट भी बेटर है। तो अगर आप अभी देखने आए हैं तो अभी आप बुक करा सकते हैं। आप भले ही नेक्स्ट वीकेंड संडे पे जब आप आइए अपनी फैमिली के साथ, तब आप फाइनल कर लीजिए, लेकिन अगर आप बुक करा लीजिएगा तो आपको यही डिस्काउंट, यही प्राइस नेक्स्ट वीकेंड तक के भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कभी वो कह सकता है कि हम ब्रांड को लेके कंफ्यूज हैं, आप ब्रांड मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सैमसंग है वो ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड है, और नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस लेके आता है, उसके फीचर फंक्शंस हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा कस्टमर ये भी कह सकता है कि प्राइस वाइज जो है हमारे बजट में नहीं आ रहा है, इट्स सो एक्सपेंसिव। तो वहाँ पे हम उसको फाइनेंस स्कीम्स बता सकते हैं, 0% पे भी फाइनेंस अवेलेबल होता है। तो अगर वो स्कीम चल रही है तो उसके रिगार्डिंग हम उसको, कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड की स्कीम्स होती हैं जिसमें कैशबैक ऑफ़र भी एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में बता सकते हैं। और जैसे कस्टमर कभी कभी ये भी कहता है कि मेरे जानने वाले हैं या मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उन्हीं ने वर्लपूल का या एलजी का जो ब्रांड है वो मुझे सजेस्ट किया है, वो भी वही यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो विथ सैमसंग। तो वहाँ पे हम कुछ इस तरह के जो सेल्स ट्रिक्स होती हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि सर जिन्होंने आपको ये रिकमेंड किया है वो इफ़ यू डोंट माइंड कि वो उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं, तो मे बी वो कहें कि वो डॉक्टर है, तो मैं वहाँ पे स्माइल करके ये कह सकता हूँ कि वो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट को दवा, जो मेडिसिन्स है वो प्रिस्क्राइब करता है, और जो उसका प्रिस्क्रिप्शन होगा, जो वो रिकमेंड करेगा, वो हम और आप रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में, अपने फील्ड में बेस्ट हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन यही है। उसी तरह से जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, मैं सेल्स कंसल्टेंट हूँ, तो मैं आपको ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मेरा काम यही है। और हम लोग यहाँ पे 10 घंटे रहते हैं, और
मैं इस ट्रेड में 11 टू 12 ईयर्स से हूँ, तो मेरा रिकमेंडेशन जो होगा वो उनसे बेटर होगा। उन्हीं ने आपको जो सजेशन दिया वो गलत नहीं दिया, लेकिन उन्हीं ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिया है। लेकिन उनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर ब्रांड का एक्सपीरियंस है। हमारा ओवरऑल जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे अवेलेबल स्टोर पे और जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, और मुझे पता है कि कौन सा नया लाइनअप मार्केट में आ रहा है। तो वहाँ पे भी हम कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं, कोई चीज़ बता सकते हैं। प्लस जो एक होता है क्लोजिंग, कुछ कस्टमर्स होते हैं R&D करके आते हैं, एक पर्टिकुलर मॉडल देख के आए हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख के आए हैं, या उनके पास टाइम ज़्यादा सफिशेंट टाइम है उनके पास, बस वो परचेज़ करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वहाँ पे हमें उन्हें जज करना है कि वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो खुद क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि ये कितने का है, और टेल मी द प्राइस ऑफ दिस वन, एंड वाई इट्स सो एक्सपेंसिव, अदर शॉप ब्रिंग मी दिस प्रोडक्ट ऑन दिस रेट। मतलब आपका 2,500-3,000 रुपये कॉस्टली है, तो वहाँ पे हम उससे ये पूछ सकते हैं कि सर आपको कितना रेट ऑफर हुआ है, तो मे बी वो ना भी बताए। तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, जो स्टोर कीपर हैं या जो स्टोर ओनर हैं, उनसे भी हम डायरेक्ट कस्टमर को मिलवा सकते हैं। या जैसे 3-in-1 कन्वर्टेबल कस्टमर देख के आया है, उसको पसंद आया, तो वहाँ पे हम 5-in-1 कन्वर्टेबल पे भी उसको अपग्रेड कर सकते हैं। वो एक तरह से अप सेलिंग का पार्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो या जो भी अगर R&D करके आया है, कोई पर्टिकुलर मॉडल या कलर पैटर्न देख के आया है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसको वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आता है अपसेलिंग, क्योंकि हम लोग सेल्स प्रोफेशन में हैं, हम लोग के जो टारगेट्स होते हैं वो वैल्यू वाइज भी होते हैं प्लस नंबर वाइज भी होते हैं। तो कस्टमर जैसे DC रेफ्रिजरेटर लेने आया है जिसका बजट 15 to 16,000 का है, तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हम उसको 23-24,000 तक का प्रोडक्ट सेल करें, लाइक उसको अपग्रेड करें। जैसे कस्टमर कह रहा है कि हमारा 14 to 15,000 तक का बजट है और हमारी फैमिली में मेंबर्स 3 से 4 हैं, तो वहाँ पे हम उनको फ्रॉस्ट फ्री रिकमेंड कर सकते हैं और उनको थोड़ा सा मतलब प्राइस वाइज अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें भी ये है कि आप अगर फाइनेंस कराते हैं तो 0% पे फाइनेंस अवेलेबल है, प्लस कैशबैक स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं वहाँ पे। या अगर फ्रॉस्ट फ्री मांग रहा है कस्टमर जिसका बजट 24-25,000 है अराउंड, तो उसको हम कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर दिखा सकते हैं। और इसी तरह से जैसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने आया है, तो वहाँ पे हम उसको फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड या फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड लेने आया तो उसको हम फ्रंट लोड पे रिफ़र कर सकते हैं, उसके जो फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। यही सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है अदर प्रोडक्ट्स में भी, लाइक जैसे माइक्रो ओवंस हैं, तो ग्रिल लेने आया तो कन्वेक्शन दे सकते हैं, या कन्वेक्शन मांग रहा है तो उसमें जो हॉट ब्लास्ट सीरीज़ के जो बड़े साइज़ के जो ओवंस हैं उसके बारे में हम उनको बता सकते हैं। वही सेम चीज़ एयर कंडीशन पे भी एप्लीकेबल, अगर 3 स्टार है तो 5 स्टार में उसको हम अपग्रेड करें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं जो कि जो सॉफ्ट स्किल्स में यूज़ होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं ओवरऑल सेल्स में एप्लीकेबल होती हैं। थैंक यू।